We continue the first flight, the second poem, Robert Frost, Fire and Ice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यहाँ पर मानवता को जागरूक करने के लिए कुछ अपने व्यूज़ लाए हैं फॉर लाइन इन अ पोएम फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा जगत है, जो उसका अंत मतलब जो भी है अंत वो अग्नि से जलकर होगा, और कुछ लोग कहते हैं हीम से होगा. यानी कि यहाँ पर फायर मीन्स आग है, आइस मीन्स हीम है. ठीक है. कुछ लोगों का मानना है कि जैसे हम लोगों ने फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. देखिए कुछ कामनाओं का तो कहना ये है कि आग से जितना भी मेरा मन दग्ध हो जाए उसे तो मुझे अंत तक लगाना ही है. और आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. और कौन जानता है कि वो कौन मतलब किस तरफ है. कि हम कहते हैं ना कि दो मत है हमारे पास, कि एक का मानना है आग से जलकर और एक का मानना है हीम से. ठीक है. तो जो मेरा मानना जो है कि उन्हें ये लगता है कि जो अंत है वो आग से ही होगा. बट इफ़ ही हैड टू प्राइस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफ्यूज. देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे राइटर है रॉबर्ट, उन्होंने कहा है कि अगर हम मान लें कि अंत जो है मतलब जो हमारा जगत है उसका अंत जो कि हमें मरना ही है, तो अगर हम मान लें अंत जगत का होना है 2 बार, तो नफ़रत के बारे में जैसी जानकारी जितनी भी है मेरी, उससे मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत महाप्रलयकारी है और इसका अंत हीम से ही होगा. और इसके बिहाव पर सृष्टि जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ख़त्म. ठीक है. प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस मतलब होता है मरना, ट्विस्ट मतलब 2 बार या दोबारा, और यहाँ पर हेट नफ़रत से है, डिस्ट्रक्शन जैसे कि हमने बात करी थी किसी बारे में जानकारी होना, इज़ ऑल्सो ग्रेट बहुत ही अच्छी बात, या जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर इट्स ऑल्सो ग्रेट यहाँ पर महाप्रलयकारी से है. एंड वुड सुफाइस, सुफाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का बिल्कुल अंत हो जाना, ख़त्म हो जाना. ठीक है. तो जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि जो जगत का अंत है वो अग्नि से जलकर होगा, और कुछ कहते हैं कि हिम से होगा. कामनाओं की इस आग में जितना भी देखा जाए तो जो हमारे राइटर हैं उनका मन क्या है, दग्ध हो चुका है. उससे तो लगता है कि इसका अंत आग से ही होगा. बट यहाँ पर अगर मान लें अंत जगत का होना है 2 बार, तो नफ़रत के बारे में जो हमारे राइटर हैं उनकी जानकारी भी यही है कि वो बहुत नाशवान होगी, महाप्रलयकारी होगी, और उस प्रलय का कारण हीम से ही होगा और यूँ सृष्टि खत्म हो जाएगी. यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो जैसे हमारी पहले भी बात हुई है, वो मानवता को जगाना ही चाहते हैं कि नफ़रत को छोड़ें, चाहे जिससे भी किसी के लिए अच्छा सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर उनका मेन मोटिव ही यही है कि आग और ठंड यानी कि फायर एंड आइस दोनों ही चीज़ें हमारे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है अगर हम किसी पर्सन के लिए इसे नेगेटिव में लेते हैं या पॉजिटिव में. ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल. देखिए आपके FA फर्स्ट के लिए डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस ये दोनों पोएम्स आएंगी. सो प्लीज़ यू हैव टू लर्न इट, एंड मैं इसकी समरीज भेजूँगी, सो आप उसे लर्न कर लीजिएगा. एंड प्लीज़ बच्चों, जो भी आपको ग्रामर पोर्शन मिलता है उसे आप डेली याद करें, उसे अपनी फेयर कॉपी में नीटली लिखें, ये आपके ग्रामर पोर्शन को
सही करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसको नॉलेज को गेन करेगा। ठीक है, दैट टाइम प्लीज़ स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइन। ओके, थैंक यू। क्योंकि यह बहुत महाप्रलयकारी है और इसका अंत हिम से ही होगा और इसके बिहाव पर सृष्टि जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ख़त्म। ठीक है, प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस मतलब होता है मरना, ट्विस्ट मतलब दो बार या दोबारा, और यहाँ पर हेट नफ़रत से है, डिस्ट्रक्शन जैसे कि हमने बात करी थी किसी बारे में जानकारी होना, इज़ ऑल्सो ग्रेट बहुत ही अच्छी बात, या जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर इट्स ऑल्सो ग्रेट यहाँ पर महाप्रलयकारी से है। एंड वुड सुफाइस, सुफाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का बिल्कुल अंत हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि जो जगत का अंत है वो अग्नि से जलकर होगा और कुछ कहते हैं कि हिम से होगा। कामनाओं की इस आग में जितना भी देखा जाए तो जो हमारे राइटर हैं उनका मन क्या है, दग्ध हो चुका है। उससे तो लगता है कि इसका अंत आग से ही होगा। बट यहाँ पर अगर मान लें अंत जगत का होना है तो नफ़रत के बारे में जो हमारे राइटर हैं उनकी जानकारी भी यही है कि वो बहुत नाशवान होगी, महाप्रलयकारी होगी और उस प्रलय का कारण हिम से ही होगा और यूँ सृष्टि खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो जैसे हमारी पहले भी बात हुई है, वो मानवता को जगाना ही चाहते हैं कि नफ़रत को छोड़ें, चाहे जिससे भी किसी के लिए अच्छा सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनका मेन मोटिव ही यही है कि आग और ठंड यानी कि फायर एंड आइस दोनों ही चीज़ें हमारे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है अगर हम किसी पर्सन के लिए इसे नेगेटिव में लेते हैं या पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। देखिए आपके FA फर्स्ट के लिए डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस ये दोनों पोएम्स आएंगी। सो प्लीज़ यू हैव टू लर्न इट एंड मैं इसकी समरीज भेजूँगी, सो आप उसे लर्न कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ बच्चों जो भी आपको ग्रामर पोर्शन मिलता है उसे आप डेली याद करें, उसे अपनी फेयर कॉपी में नीटली लिखें। ये आपके ग्रामर पोर्शन को सही करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उसको नॉलेज को गेन करेगा। ठीक है, दैट टाइम प्लीज़ स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइन। ओके, थैंक यू।